हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटेस्टिक वीडियो में। मार्केट में कब ब्रेकआउट होगा, मार्केट कब वॉलेटाइल होगा, ये जानना हर एक ट्रेडर का सपना होता है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब मार्केट वॉलेटाइल होगा और कब मार्केट ब्रेकआउट करेगा। ये आप सिंपल एक इंडिकेटर से जान सकते हो और ये इंडिकेटर का नाम है बॉलिंजर बैंड्स। ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है और इससे अगर आपको ट्रेड करना है तो बहुत अच्छे इससे ट्रेड मिल सकते हैं। सिर्फ आपको इसको जानने की जरूरत है। अगर मान लो कि कोई चीज आपको नहीं पता है तो फिर आप उसको नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कार बहुत अच्छे से अगर आप ड्राइव कर लेते हो तो आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पहुंच जाओगे। पर अगर आपको नहीं आता है तो आप कैसे पहुंचोगे? ठीक है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है। उसी तरह अगर आपको बॉलिंजर बैंड के बारे में शुरुआत से एंड तक पूरा डिटेल पता है कि ये क्या होता है, इससे कैसे यूज कर सकते हो, तो आपको इजीली हो जाएगा कि आप इसको यूज कर पाओ। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा नॉलेज दूंगा कि क्या है ये इंडिकेटर, इसको यूज कैसे कर सकते हैं, और वीडियो के एंड में मैं आपको एक स्ट्रेटेजी भी दूंगा। वो स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है और उसी को वो आज से आप यूज कर सकते हो। सिर्फ ये वीडियो को देख लो और पूरा देखना और इसको समझना, इसको इम्प्लीमेंट करना, तो ही आप इसको कर पाओगे। इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद ही आप यूज करना रियल मार्केट में। ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ी सी थियरी बताऊंगा, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। ढेर सारा प्रैक्टिकल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। पहले थोड़ी सी थियरी देखता हूं, और थियरी में बोर मत हो जाना क्योंकि थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडिंग करना है, आपको ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो, तो थियरी देखना बहुत ज़रूरी है। मैं तो आपको एक एडवाइस देता हूँ कि आप बुक्स भी रीड किया करो। ठीक है। बुक्स रीड करना बहुत ज़रूरी है। तो बॉलिंजर बैंड का पहले तो मैं मीनिंग बता देता हूँ कि है क्या। तो बॉलिंजर बॉलिंजर बैंड्स है क्या? तो उसका सिंपल डेफिनेशन है, जैसे कि बॉलिंजर बैंड एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो मार्केट की वॉलेटिलिटी और पॉसिबल ब्रेकआउट को दिखाता है। जैसे जैसे कि मानिए कि यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल है, देखो, और यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो यहाँ पे मार्केट की वॉलेटिलिटी दिखाता है। और कभी मार्केट में ब्रेकआउट होने वाला है, ये भी वो आपको पहले से ही बता देगा कि मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट होगा। देखो, ये पहले से आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रेकआउट हो, देखो यहाँ से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने वाला है, ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से होने वाला है, ये ब्रेकआउट होने वाला है, तो ये आपको पहले से समझ में आ जाएगा। वो कैसे आएगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले थोड़ी सी थियरी देखते हैं। ठीक है। तो ये होता है बॉलिंजर बैंड। देखिए, स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं इसका। तो मिडल लाइन जो होती है, जो जनरली 20 पीरियड मूविंग एवरेज होती है, और एक अपर बैंड होता है। पहले मिडल लाइन हम लोग देखते हैं। एक अपर बैंड होता है जो मूविंग एवरेज से ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ होती है, और एक लोअर बैंड होता है जो नीचे होती है। चलिए वो मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। पहले क्या देखा हम लोगों ने? एक तो मिडल एज, जो मिडल लाइन, ये क्या होती है? जो मिडल लाइन है वो अपने पता है कि 9 ईए में होती है, 20 ईए में होती है। तो उसी तरह ये 20 ईए में जो होती है उसी की तरह यूज होती है और उसी की तरह ये चलती है। 29 ईएमए का मतलब होता है कि जब भी ये 9 कैंडल बनती है तो उनका जो एवरेज आता है उसके हिसाब से ये चलती है। अगर मान लो कि 20 ईएमए है तो 20 कैंडल्स बनती है। अगर मान लो जो भी टाइम फ्रेम हो उसकी 20 कैंडल बनती है, उसकी जो एवरेज बनती है उसके हिसाब से ये चलती है। ठीक है। उसके बाद होता है एक अपर बैंड और लोअर बैंड। इसको, ये जो ऑरेंज लाइन है उसको हम लोग बोलेंगे अपर बैंड, ये अपर बैंड है। ये जो ग्रीन कलर की है लोअर बैंड है, और ये मिडल लाइन है जो ईएमए की तरह यूज होती है। इस तरह की 3 लाइंस होती है, ये ऑटोमेटिक लग जाएगा। मैं आपको लगाने का भी थोड़ा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए, इंडिकेटर में आपको जाना है और सिंपली आपको बी बी लिखना है। 2 बार बी लिखोगे या फिर आप पूरा लिखो बॉलिंजर बैंड्स तो भी चलेगा। बहुत सिंपल इंडिकेटर है, बॉलिंजर बैंड्स यहाँ पे आ ही जाएगा। ठीक है। इसको लगाना है और बाय डिफॉल्ट उसका कोई भी आपको चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको डिफॉल्ट सेटिंग ही रखना है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जिसमें चेंज करता पड़ता है कि मैं इसमें कुछ अगर ईएमए है तो उसमें कुछ अपना सेटिंग करूँ। ठीक है। इसमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ऐसा ही होता है। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया लोअर बैंड होता है। अगर मान लो कि लोअर बैंड जो नीचे होती है, ठीक है, अगर मान मार्केट में ब्रेकआउट होता है तो ये बैंड टाइट हो जाता है। इसका मैं एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे होता है ये। बॉलिंजर बैंड का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम लोग एक बार देखेंगे कि कॉन्सेप्ट इसका इस तरह से यूज होता है। तो बैंड
कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्क्वीज होता है, मतलब सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट में लो वॉलेटिलिटी है। ठीक है, मार्केट जल्दी मूव करने वाला है। अभी इसमें तीन चीजें होती है, पहले तो स्क्वीज होती है, ये बॉलिंजर बैंड, उसके बाद बैंड एक्सपेंड होती है, हाई वॉलेटिलिटी होती है, या फिर ऑलरेडी मूव हो चुका है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि एक्सपेंड हुआ है बैंड। प्राइस अपर बैंड को टच करें तो ओवरबॉट सिग्नल है, और प्राइस लोअर बैंड को टच करें तो उसको बोलेंगे ओवरसोल्ड। चलिए उसका देखते हैं, आप प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखते हैं। देखिए, जब भी मार्केट में ये लोअर बैंड यहाँ पे टच कर, सॉरी अपर बैंड यहाँ पे टच करती है, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है, आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, और ये जो लाइन है इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस आएगा। इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, अप साइड का ट्रेड यहाँ पे मिलेगा आपको अगर अपर बैंड को टच करता है। अगर मान लो कि लोअर बैंड को टच करता है, ये लोअर बैंड को मार्केट ने टच किया, तो यहाँ पे ये आपको लोअर बैंड को टच कर लिया है मार्केट ने, तो यहाँ पे आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो, सिंपल है। ठीक है, पर ऐसे ही डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है क्यों, ऐसे लेना है आपको, ट्रेड कैसे लेना है वो भी मैं बताऊंगा, वीडियो के एंड में बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो और पूरा देखो। ये मैंने सिंपल आपको क्या बताया कि जब भी मार्केट सिकुड़ जाती है, ये छोटा छोटा ये हो जाता है, मतलब ये जो एरिया है, ये देखो ये बहुत छोटा है, बैंड सिकुड़ गया है, मतलब स्क्वीज हो गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये लो वॉलेटिलिटी है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करना है। अगर मान लो कि ये बैंड बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे करके ये देखो बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ब्रेकआउट आने वाला है, ब्रेकडाउन आने वाला है, यहाँ पे ब्रेकडाउन आने वाला है और ये टच हो रहा है। सेम उसी तरह मान लो कि यहाँ पे ये देखो ये बड़ा हो रहा है, डाउन साइड का बड़ा हो रहा है और अप साइड में टच कर रहा है, तो आप सिंपली इसको पहचान सकते हो, बहुत सिंपल है। आप इजीली उसको पहचान पाओगे कि मार्केट अप साइड में जाने वाला है, सिर्फ आप इसको लगा के रखो। देखो अगर मार्केट अप साइड में जा रहा है फिर भी ये साइडवेज है, तो यहाँ पे क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में लो वॉलेटिलिटी है, ये छोटा है। ठीक है, तो उसको समझना आपको बहुत जरूरी है। अगर मार्केट में ब्रेकडाउन आने वाला है तो ये भी बड़ा होगा, उसके साथ जो लोअर बैंड है वो भी बड़ा होगा, और आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मार्केट में होने वाला क्या है और हो क्या सकता है। ठीक है, सिर्फ आपको उसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा और इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इजीली आपको नहीं आएगा ये। ठीक है, तो मैं एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा, पहले मैं हम लोग स्ट्रेटेजी देख लेते हैं कि स्ट्रेटेजी है क्या। तो बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट का जो स्ट्रेटेजी है और उसका सेटअप है वो मैं आपको दिखाऊंगा। टाइम फ्रेम आपको रखना है 5 मिनट का, 15 मिनट का आप रख सकते हो इंट्राडे के लिए। अगर निफ्टी में ट्रेड करना हो, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना हो तो 5 मिनट 15 मिनट में आप ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे में। ठीक है, इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड, जैसे कि इंडिकेटर जो है बॉलिंजर बैंड, उसका जो सेटिंग है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपको डिफॉल्ट रखना है, उसमें कुछ भी नहीं करना है, 22 का आप वो रख दो। और हाँ, आप इसको स्टॉक में भी यूज कर सकते हो, अगर आपको इक्विटी में करना है तो कोई भी टाइम फ्रेम हो आप उसमें यूज कर सकते हो। मान लो कि आपको आपका जो टाइम फ्रेम है वो वन डे का है या फिर 1 वीक का है, 1 मंथ का है, उसमें भी आप बॉलिंजर बैंड यूज कर सकते हो इजीली। कोई भी स्टॉक में, इक्विटी स्टॉक्स में भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंट्राडे में यूज कर सकते हो, और स्टॉक्स में तो बहुत अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, इसके जो रूल्स है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर बैंड स्क्वीज हो रही है तो इसका मतलब है पॉसिबल ब्रेकआउट के लिए वेट करना है हमें, मतलब छोटा है इस तरह से, मान लो कि मार्केट में छोटा हो रहा है ये, और मार्केट इसके बीच में चल रहा है, तो समझ लो कि मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी नहीं है, मार्केट यहीं पे रहेगा। ब्रेकआउट अगर अपर बैंड के ऊपर होता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अपर बैंड के ऊपर होता है तो मतलब बाय सिग्नल होता है। ब्रेकआउट अगर लोअर बैंड के नीचे होता है तो सेल सिग्नल होता है। ये सिंपल है, इसके एग्जांपल हम लोग देखते हैं। और स्टॉप लॉस जो आएगा वो मिडल लाइन के ऊपर आएगा। ठीक है, अगर मान लो कि अप साइड का ब्रेकआउट है तो जो मिडल लाइन है उसके नीचे आएगा। देखिए यहाँ पे, चलिए वापस चलते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे अप साइड का आपको ट्रेड लेना है तो स्टॉप लॉस लोअर लाइन का आए। अगर मान लो कि चलिए यहाँ पे आप ट्रेड लेते हो, हम लोग एक बार वो लगा के देखते हैं, जो टूल है शॉर्ट। अगर मान लो कि यहाँ पे आपने शॉर्ट किया है तो आपका जो सिग्नल है वो अप साइड का आएगा, सॉरी स्टॉप लॉस है वो यहाँ का आएगा, अप साइड का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, अगर उससे छोटा रखना है तो भी रख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर मान लो कि ब्रेकडाउन करना है, मार्केट अप साइड में जाने वाला होते हैं, तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, इसके लो का। देखिए यहाँ पे मार्केट में ब्रेकआउट हो रहा है, तो लॉन्ग अगर आपको लेना है, यहाँ पे अगर आपका ट्रेड ले रहे हो तो ये लाइन है उसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस आएगा, और अप साइड का जो भी आपका 1:2 ले सकते हो आप, सिर्फ 1:2 ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और वो आपका चॉइस है कि आप ट्रेल करके लेके जा रहे हो या फिर किस तरह से ट्रेड करते हो, वो
आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप मैच कर सकते हो अपना, ठीक है। अभी ये जो इंडिकेटर्स है उसको उसके प्रो एंड कॉन्स देख लेते हैं, और इसमें एक वार्निंग भी है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। हर ब्रेकआउट सही नहीं होता है, देखिए हर ब्रेकआउट सही नहीं होता है, आपको हर ब्रेकआउट के लिए नहीं जाना है। इसलिए आप कंफर्म करो कि इंडिकेटर के साथ RSI MACD दूसरा भी इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो। अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, प्राइस एक्शन से बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हो आप, ठीक है। उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। प्रो प्रोज उसके सिंपल है इंडिकेटर, इससे ज्यादा सिंपल इंडिकेटर कोई नहीं हो सकता। वॉलेटिलिटी क्लियर दिखाता है, ब्रेकआउट सिग्नल देता है, उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। उसके जो कौन से मतलब जो बेनिफिट उसके नहीं है वो क्या है, तो फेक सिग्नल आता है, कभी कभी इसमें फेक सिग्नल भी आ जाता है। सिर्फ बॉलिंजर बैंड पे ट्रेड डेंजरस होता है। आपको अगर मान लो कि बॉलिंजर बैंड पे आपको ट्रेड बता दिया तो वहां पे सिर्फ ट्रेड करना ये डेंजरस है। आपको दूसरा भी कुछ इसके साथ लॉजिक देखना पड़ेगा कि लॉजिक है क्या, ब्रेकआउट हो रहा है या कुछ भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं थोड़े से। देखिए अगर आपको ट्रेड लेना है तो पहले तो आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी इसमें देखना पड़ेगा, या फिर दूसरा इंडिकेटर आप लगा सकते हो जिसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे मार्केट एक रेंज में है तो आपको पहले रेंज आइडेंटिफाई कर लो। इस तरह से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकते हो। देखिए मैंने सिंपली यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा दिया है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करता है, इसके नीचे जाता है, तो ही आप ट्रेड करना है, आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं करना है। मान लो कि ये जो कैंडल है इसका मार्केट ने ये इसको टच कर लिया है तो आप यहीं पे ट्रेड कर लोगे तो फिर आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी सिग्नल दूसरा सिग्नल मिलता है, बॉलिंजर बैंड सिग्नल देता है, उसके साथ दूसरा कोई सिग्नल मिलता है तो ही आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने ये बॉलिंजर बैंड का ब्रेक किया। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, इस तरह से ट्रेड ले लिया तो आपको लॉस होगा, पर वो क्यों नहीं लेना है वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन अगर मान लो कि आपने ले लिया शॉर्ट का, और ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ये जो लाइन है उसके हाई का आपका स्टॉप लॉस आएगा, क्योंकि मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन तो बड़ा हो रहा है। अगर मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड लिया और ये आपका 1:2 का टारगेट आपने सेट कर लिया प्रीवियस स्विंग तक का, तो आपका ये लॉस होगा, सिंपल है। पर आपको इसमें समझना है कि यहाँ पे एक मुझे सपोर्ट दिख रहा है, तो ये भी आपको देखना है। सिर्फ बॉलिंजर बैंड पे ट्रेड लेना डेंजरस है। तो आपको देखो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट का जब भी मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो ही आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ये सपोर्ट से बाउंस हो सकता है ना, सिंपल है बात, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही है, अगर मान लो कि अप साइड का ये ब्रेकआउट करता है तो ही आपको ट्रेड लेना है। देखिए इसको यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। देखो इसका ब्रेकआउट किया, क्लियर ब्रेकआउट किया है इसने, प्रॉपर ब्रेकआउट है, पुलबैक है, पुलबैक के साथ हाई के साथ मार्केट निकल रहा है, तो आपका इसके लो का स्टॉप लॉस आएगा, या फिर आप इसके ट्रेंड लाइन जो है लोअर ट्रेंड लाइन है उसके लो का स्टॉप लॉस रख सकते हो। इस तरह से आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी देखना है। देखिए यहाँ पे अगर आप ट्रेड ले लो, इसकी फॉलो थ्रू में ले रहे हो, या फिर ये जो लो है ये आपका स्टॉप लॉस आएगा, 1:2 का टारगेट आएगा, 1 का आपका स्टॉप लॉस रखना है। इस तरह से आप कर सकते हो। दूसरे भी 3-4 एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट आ रहा है, पर ये प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट है, तो इसके साथ आप ले सकते हो। देखो यहाँ पे ये जो प्रीवियस स्विंग है उसका ब्रेकआउट है, तो इसके लो के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे अगर आप फॉलो थ्रू के साथ ट्रेड करते हो तो आपका लो का स्टॉप लॉस आएगा, ये ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है तो आपको निकल जाना है। इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, और जब तक ये इसको टच करता है तब तक आप अपने एसएल को ट्रेल करके लेके जा सकते हो। डाउन साइड का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप ये जो ईएमए है उसके लो के साथ भी आप ट्रेड ले सकते हो। देखो यहाँ पे आपको ट्रेड बहुत अच्छे से मिलेंगे। क्यों अच्छे से मिलेंगे, क्योंकि आप पहले से एंट्री कर लोगे इसमें। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि मार्केट ओवरबॉट है, जैसे मैंने आपको थियरी में बताया, थियरी आपको क्या बताई कि ये ओवरबॉट है। यहाँ पे मार्केट अप साइड में जा रहा है, तो ये जो लो अपर बैंड को टच कर रहा है तो ओवरबॉट है, सिंपल। तो यहाँ से मार्केट फॉल हो सकता है, ओवरबॉट जब भी होता है। तो एक एक आपको क्या करना है कि मार्केट इतना ज़्यादा फॉल हुआ है तो अप ट्रेंड में तो जा नहीं सकता, क्योंकि मार्केट में कितना बड़ा फॉलिंग आया है। तो ये क्लियर कट है कि ट्रेंड मार्केट का डाउन साइड का है, सिंपल है ये बात। तो जब भी मार्केट इतना बड़ा बाउंस देता है तो ये गिरेगा तो जरूर। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड ले सकते हो, आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, ये लाइन के अप का स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए आपको ये भी ट्रेड थोड़ा सा रिस्की लगता है तो ये डबल टॉप तो आप कर ही सकते हो। देखिए यहाँ पे एक डबल टॉप मिल रहा है, एक टॉप है दूसरा टॉप है। इस तरह से आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन के ऊपर भी ट्रेड करना पड़ेगा, इसके ऊपर सिर्फ डिपेंड नहीं रह सकते। देखिए यहाँ पे अगर आप ओवरबॉट है तो ये स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हो।
यहाँ पे आपको अप साइड का स्टॉप लॉस लगाना है। देखो इसके हाई का स्टॉप लॉस लगाना है, अगर इसके ऊपर निकल गया तो आपका स्टॉप लॉस चला गया और यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। चल तो फिर ये तो इंडिकेटर का गलत यूज हो गया कि मार्केट में ये तो ब्रेकआउट के लिए है ना, तो फिर ये तो गलत है। पर आप ट्रैप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इसमें ट्रैप ट्रेडिंग भी बहुत अच्छे से होता है। देखिए ये ट्रैप ट्रेडिंग मैंने सिखाया आपको। दूसरा एक और चीज सिखाता हूँ, मार्केट में ये जो ईएमए की लाइन है, इसके इसके ब्रेक के साथ भी आप ट्रेड ले सकते हो। वो क्यों ले सकते हो, कैसे ले सकते हो? तो पहले यहाँ पे एक मुझे ट्रेंड लाइन दिख रही है, देखो ये ट्रेंड लाइन है। तो जब भी मार्केट ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। और ये में का ही आपको सपोर्ट किसका लेना है, सिर्फ इसका शॉर्ट कर देना है आपको। ये कैंडल का आपका शॉर्ट ले लिया। अगर मान लो कि ये जो लोअर बैंड है, ये लोअर बैंड है, उसका ब्रेकडाउन के साथ आप ट्रेड लेते हो तो स्टॉप लॉस आपका कितना बड़ा आएगा। इस तरह से आप स्टॉप लॉस ले सकते हो छोटा। देखो अगर मान लो कि ये लोअर बैंड का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा, यहाँ पे तक आप स्टॉप लॉस रखोगे तो ये तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। 1:2 नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, 1:1 ही मिलेगा सिर्फ। तो कितना, इतना ही टारगेट मिला ना। तो ये आप इसमें ट्रैप हो सकते हो। तो सिर्फ आपको क्या करना है कि पहले ही आप ट्रेड ले सकते हो। देखो थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखो, क्या करना है आपको, ट्रेंड लाइन एक छोटी सी बनानी है। जैसे मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई, उसको ट्रेंड लाइन बना लिया, आपको एक सपोर्ट भी बना लो। चलिए यहाँ पे एक सपोर्ट बना लिया, आप इसके साथ ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे मान लो कि आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने शॉर्ट कर लिया, ये इसी जगह पे आपने शॉर्ट किया, तो आपका स्टॉप लॉस कितना आएगा, छोटा, इतना छोटा स्टॉप लॉस आएगा। मतलब 1:3-4 आराम से मिल सकता है आपको। अगर यहाँ तक ये इसको ब्रेक डाउन किया या फिर ये लोअर बैंड तक आया तो भी आपको 1:2 तो आराम से मिल जाएगा। या फिर यहाँ पे ये जो सपोर्ट है यहाँ तक आया तो भी आपको 1:2 आराम से मिल जाएगा। इट्स एन इजी स्कैल्पिंग। इससे ज़्यादा इजी स्कैल्पिंग कुछ नहीं हो सकता। आप इसमें बहुत अच्छे स्कैल्प कर सकते हो। बस आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है ट्रेड को। और यहाँ तक आया तो 1:5 भी मिल सकता है आपको, ठीक है। अगेन एक ब्रेकआउट देखते हैं। देखो जब भी मार्केट ये जो बैंड है इसका ब्रेकआउट करता है तो भी वो ब्रेकआउट सिग्नल होता है। ये जो लो मिडल लाइन है, मिडल लाइन का मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो आपको क्या करना है, देखिए कुछ नहीं देखना है, अपर बैंड लोअर बैंड कुछ भी नहीं। आपको क्या करना है, मार्केट में ये यहाँ तक तो मार्केट आ चुका है, तो हमें पता चल रहा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये बैंड बहुत बड़ा है, मतलब छोटा छोटा तो है नहीं बैंड। तो इसमें क्लियर कट आपको समझ में आ गया कि मार्केट में ये जो बैंड है वो बहुत बड़ा है। इसका मतलब मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट में रेंज अभी है, बहुत सारे ट्रेडर बायर्स बाय सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक ट्रेड एंट्री लेना है। आपका स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा आया, लॉन्ग करना है आपको। यहाँ पे अगर आपने अप साइड का एंट्री ले लिया, अगर आपको क्या करना है, सेम कैंडल का जो दूसरी प्रीवियस कैंडल है उसका ही लो का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आपका टारगेट जो वो आएगा बहुत छोटा, 1:1 लेके निकल जाना है, या फिर 1:1 पे ट्रेल कर दो आधी क्वांटिटी और उसके बाद 1:2 ले लो। और इजीली आप कर सकते हो। आपके मतलब ये कैंडल इसके नीचे निकला, ये जो मिडल लाइन है इसके नीचे निकला तो आपको निकल जाना है फिक्स। आपका स्टॉप लॉस हार्डली 5 से 6 पॉइंट का आएगा, उससे ज़्यादा आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना है। ये स्कैल्पिंग होता है और स्कैल्पिंग में फास्ट मूव होता है, उसमें तुरंत लेके निकल जाना होता है। इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, पर आपको इसमें बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। दिन के 1 या 2 ट्रेड ही करने हैं, अदरवाइज आपको आप लॉस कर दोगे, ठीक है, ये फिक्स है। अगर आपने इसको मिस यूज़ किया या फिर ओवर ट्रेडिंग कर दी तो इसमें लॉस करने का सिर्फ एक ही क्लू है कि आप लॉस करोगे तो उसका रीजन यही होगा कि ओवर ट्रेडिंग, बाकी आप लॉस नहीं कर सकते। अगर आप दिन में 2 ट्रेड कर रहे हो सिर्फ, तो आप कैसे लॉस करोगे, ठीक है। हार्डली आपका दो में कितना भी लॉस हो जाएगा, ठीक है, 2 स्टॉप लॉस जाएंगे तो, ठीक है। अगर मान लो कि एक में 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, निफ्टी की बात कर रहा हूँ हाँ मैं सिर्फ। अगर मान लो कि निफ्टी में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, 12 पॉइंट का, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, ज्यादा से ज्यादा आपका 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा, 2 स्टॉप लॉस जाएंगे तो, ठीक है। अगर आप उससे ज्यादा कर रहे हो तो फिर वो ओवर ट्रेडिंग है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो आपका साइकोलॉजी पॉइंट है, ठीक है। पर ये इंडिकेटर का बहुत अच्छा यूज है, सिर्फ आपको इसको यूज करना है और टेक्निकल, पूरा टेक्निकल विदाउट इमोशंस आप टेक्निकल इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो वीडियो में मैंने बताया, आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई है और इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको यूज करना बहुत अच्छे से, तो ही आप इसको ट्रेड कर पाओगे। और बैक टेस्ट के साथ करना, अदरवाइज आप थोड़ा सा उसमें लॉस भी कर सकते हो। आप बॉलिंजर बैंड का यूज करते हो क्या आप बॉलिंजर बैंड, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है, पूरा प्राइस एक्शन सीखना है, तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।